दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा और क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट हुआ है पश्चिम बंगाल में और उस पर बात करना जरूरी बन जाता है। पश्चिम बंगाल में आप सब जानते हैं हम कि चुनाव है और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ा गजब का वहां पे अपना जोर लगा रही है और हर तरह से जोर लगा रही है। हमने चुनाव आयोग का मामला पूरा देखा, टीएमसी के सांसदों के साथ जो बर्ताव था वो देखा, एसआईआर की पूरी गतिविधि हम देख रहे हैं, उसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों के विरोध की बात जो है हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस दौरान आपको एक बात बताना चाहते हैं कि एक वहां पे एक पॉलिटिशियन है, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर कभी तृणमूल कांग्रेस के भी विधायक हुआ करते थे और जहां तक मुझे ठीक से याद है तो वो इनको एक स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया था बतौर एमओएस मंत्री के तौर पे। और फिर उन्होंने जो है 2025 में अचानक से ये कहा कि भाई नहीं ये तो नहीं चलेगा और हम अपना पार्टी बनाएंगे, अपना सब कुछ करेंगे। और फिर वो और टीएमसी में भी जो है उनके खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही थी। तो हुमायूं कबीर जो है उन्होंने अपना अलग से एक अपना पल्ला झाड़ते हुए अलग से दल बनाया। उसका नाम रखा आम जनता उन्नयन पार्टी, एजेयूपी। और फिर वो विवाद में आए तब जब मेरे ख्याल से दिसंबर 2025 का मामला था। वहां उन्होंने कहा कि वो जो बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ अयोध्या में, तो उसको फिर से बंगाल में रिस्टोर करेंगे और बाबरी मस्जिद के नाम से रिस्टोर करेंगे। तो खैर उस समय उन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। अब वो उन्होंने जैसे मैंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी बना ली है, आम जनता उन्नयन पार्टी। और अब वो फिर से इसलिए विवाद में है क्योंकि उनको लेकर एक एक वीडियो क्लिप जारी हुआ है और उस वीडियो क्लिप में जो देखने सुनने में आ रहा है वो ये है कि हुमायूं कबीर किसी से बात कर रहे हैं और वो बातचीत में वो ये कह रहे हैं कि और उस बातचीत में कबूल कर रहे हैं कि मैंने वो सामने वो जानकारी खोल दी ताकि मैं ठीक से पढ़ सकूं, जिसमें वो कबूल करते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए की उनकी एक डील भारतीय जनता पार्टी से हो गई है, जिसके जरिए वो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को, वो जो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको वो गुमराह करेंगे, उनको घुमाएंगे, उनको टोपी पहनाएंगे, चूना लगाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, ताकि वोट जो है वो बढ़ जाए और तृणमूल कांग्रेस से उनका मुंह जो है वो मुड़ के कहीं और चला जाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के वोट कट जाए, है ना। ये जो बातचीत है उसमें वो शुवेंदु अधिकारी का जिक्र करते हैं, मोहन यादव का जिक्र करते हैं और हेमंता विश्वा शर्मा का भी जिक्र वो करते हुए नजर आते हैं। अब ये सच है? फिर से सवाल होता है, क्या ये स्टिंग ऑपरेशन जो बताया जा रहा है ये सही है, ये क्लिप, या इसमें कोई डॉक्टर्ड या अल्टर्ड किया गया है या फैब्रिकेटेड है? इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे भी एक अपनी बात रख दी है और एक प्रेस वार्ता भी कर दी। तो पहले मैं वो सुना और दिखा देता हूं, जैसे कि ये ट्वीट है। तो इस ट्वीट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा कि हुमायूं कबीर स्टैंड्स फुल्ली एक्सपोज्ड। वो पूरी तरह वो खुले हो चुके हैं, उनका पर्दाफाश हो चुका है। तो एक किसमें हुआ है? तो एक स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है, जिसमें जैसे मैंने सब बताया आपको, वो सब चीजें वो एडमिट कर रहे हैं कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं और कैसे वो डिवाइड करेंगे एक कम्युनिटी को, बहुत बड़े एक तबके को कैसे मैनिपुलेट करेंगे और कैसे मतों का विभाजन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस लिखता है अपने इस ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, कि उस पूरी बातचीत में हुमायूं कबीर ने ये कन्फेस किया कि वो जानबूझकर बाबरी मस्जिद का इश्यू जो है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और उससे जो मुस्लिम समाज के, मतलब मुस्लिम धर्म के जितने भी भाई बहन वहां रहते हैं, जिनकी तादाद बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है, उनकी भावनाओं को कैसे वो
एक आग लगाने का काम करेंगे। और उन्हें ये भी इसमें कहते हुए नजर आते हैं टीएमसी के हिसाब से कि उन्होंने कंफ्यूजन भी देख लिया माइनॉरिटीज में, और जो वोट को फ्रैक्चर करना था उनकी जो टीएमसी की वोट बैंक है, जिससे बीजेपी का चुनावी फायदा हो जाए, तो वो सब उन्होंने कहा कि ये सब हो रहा है और वो कर देंगे पूरा काम तमाम, क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए की डील हुई है ना। उसमें इस बातचीत में ये भी सुनने में आता है कि 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने भाजपा से लिए हैं, और डायरेक्ट ऑपरेशनल लिंक इसका जो है वो पीएमओ से है, शुभेंदु अधिकारी से है और हेमंता विश्व शर्मा से है। टीएमसी वाले लिखते हैं कि दिस इज क्रिटिकल, पेड फॉर कम्युनल इंजीनियरिंग, वेपनाइजिंग रिलीजन एंड डिवाइडिंग पीपल प्योरली फॉर पावर। सिर्फ सत्ता पाने के लिए लोगों के बीच में नफरत घोलना, सांप्रदायिकता का जहर घोलना, उस तरह का इंजीनियरिंग करना और उसी को हथियार बनाना धर्म को पैसे लेकर, ये तो सत्ता पाने के लिए बहुत ही एक निम्न कक्षा की बात हो जाती है। हुमायूं कबीर हैज सोल्ड हिज सोल एंड कमोडिफाइड कम्युनल ट्रस्ट फॉर बीजेपी ब्लड मनी। मतलब कि हुमायूं कबीर ने अपनी आत्मा को बेच दिया है और एक जो धार्मिक सौहार्द होता है, भरोसा होता है, उसको एक कमोडिटी बना के भारतीय जनता पार्टी के पैसों के लिए ये काम किया है, जो कि ब्लड मनी है, ये टीएमसी लिखती है। बीजेपी's hypocrisy, desperation and dirty divide and rule strategy lie fully exposed। तो मतलब टीएमसी लिखती है कि भाजपा की ये जो दम्भ है, उसका जो उनका एक डेस्परेशन है, छटपटाहट है उनकी, और जो डिवाइड एंड रूल करने की जो उनकी एक बहुत ही उनका गंदा तरीका है, वो पूरी तरह से उसका पर्दाफाश इस स्ट्रिंग ऑपरेशन से हो चुका है। बंगाल रिजेक्ट्स दिस पेड एजेंट्स एंड देयर पॉइजनस पॉलिटिक्स। अंत में टीएमसी लिखता है कि बंगाल के लोग जो हैं वो इस तरह के जो भाड़े के एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, वो उनको भी रिजेक्ट करते हैं और उनका जो जहरीला राजनीति करने का तरीका है उसको भी रिजेक्ट करते हैं। अब ये टीएमसी वालों ने कहा लिख के। टीएमसी ने एक प्रेस वार्ता भी की, पर वो बंगाली में है, पता नहीं कितने दर्शक उसको समझ पाएंगे, इसलिए इसका एक छोटा सा आपको एक क्लिप दिखा देता हूं। उसके बाद हम जाएंगे उस स्टिंग ऑपरेशन पे, जो मैं आपको पूरे का पूरा जो चल रहा है, जिसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो सही है गलत है नहीं पता, लेकिन टीएमसी ने इसको डाला हुआ है, टीएमसी ने प्रेस भी की है। तो पहले वो प्रेस दिखा दे थोड़ी बहुत, उसके बाद वो वीडियो दिखाएंगे। তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন যে বিজেপির সঙ্গে লেনদেনে থেকে তিনি স্পন্সর্ড বাই বিজেপি এবং তিনি বিজেপির হয়ে ভোট কাটার কাজ করছেন, এটা তিনি স্বীকার করলেন। দুই, হুমায়ুন কবির কি বললেন যে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা সহজ, সেই কারণে আমি বাবরি মসজিদের নামটা ব্যবহার করেছি। আমাকে অনেক বারণ করেছিলেন, কিন্তু বাবরের নামে আমার যায় আসে না, আমি ওই নামটা দিলে ভাবাবেগকে প্রভাবিত করা যাবে। তিন, উনি কি বললেন 1,000 কোটি টাকা চাই, 300 কোটি টাকা আমরা রেখে দেব যেমন বিহারে অমুক রেখেছে। অর্থাৎ এটা কিন্তু পুরোদস্তুর তদন্ত সাপেক্ষ, এটা তদন্ত হওয়া উচিত। চার, তিনি কি বলছেন পিএমওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, কোন অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তদন্ত দরকার। চার, তিনি বলছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে, অন্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। মারাত্মক কথা বলছেন যে আমি আর শুভেন্দু পরস্পরকে গালাগালি দেব, কিন্তু সেটা খুল্লা করতে পারবো না আমাদের দোস্তিটা। কে বলছেন? হুমায়ুন কবির বলছেন, তার ভিডিও রয়েছে। আর একটা বড় স্বীকারোক্তি রয়েছে যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারবে না, আমাকে সাহায্য করুন, আমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করব এবং আমাকে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার করতে হবে। অর্থাৎ বিজেপি টাকা দিয়ে হুমায়ুনের সঙ্গে ভোট ভাগের যে আঁতাত, সেটা আজকে সম্পূর্ণভাবে ফাঁস হয়ে গেল। আমরা এর যতগুলো কনসার্নড এজেন্সি আছে পুরোদস্তুর তদন্ত চাই, যে এই 1,000 কোটি টাকার দাবি করতে পারে বা চাইতে পারে, কতখানি কে পেল, ও এখনো যে খরচা করছে সেটা কিসের টাকা, হেলিকপ্টার কোথা থেকে আসছে, তার মানে এই গোটাটা একটা স্ক্যাম। আমরা এই স্ক্যামের তদন্ত চাই এবং নীতিগতভাবে যে ভয়ঙ্কর আঁতাতটা
আগুন নিয়ে খেলা, এই আঁতাতটা ফাঁস হয়ে গেছে। এটা বাংলার মানুষ এই বিজেপিকেও চিনে নেবেন আর হুমায়ুন কবিরকেও চিনে নেবেন। मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है। इसका कारण ये है कि दूरदर्शन है उसका कारण। क्योंकि जब लेट 80s में हमारे यहाँ सब सौराष्ट्र में राजकोट टीवी स्टेशन खुला और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब आए तो उस समय रविवार को दोपहर को बड़ी अजीब अच्छी एक बहुत ही अच्छी एक संरचना थी। रविवार को दोपहर को, इतवार को दोपहर को प्रादेशिक भाषाओं में देश के अलग अलग राज्यों की भाषाओं की मूवीज जो है दिखाई जाती थी। तो बहुत सारी देखने को मिली, असमीज और उड़िया और बंगाली और तमिल, तेलुगु, पंजाबी से लेके हमारे देश के अलग हर एक भाषा जिसमें मूवीज बनती थी उस समय उस दिखाई जाती थी। तो बचपन था उस समय तो देखा करते थे, तो बड़ा इससे जो है थोड़ा फायदा हुआ कि थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पता नहीं कितना समझे, लेकिन अब मैं वो वीडियो दिखाता हूं, वो स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो जिसमें हुमायूं कबीर दृश्यमान हो रहे हैं और वो बातचीत है वो हिंदी में है, तो आप समझ भी पाएंगे। तो अब वो वीडियो देखिए जिसको लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। मतलब सिर्फ मुर्शिदाबाद का मुस्लिम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या पूरा राज्य से? पूरा स्टेट का मिल रहा है ना? पूरा स्टेट का मुसलमान का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए ना 6 दिसंबर फ्राइडे था, वो फ्राइडे में मैं लीम रखा गया। तो लीम रखने के बाद जो फ्राइडे सैटरडे था, तो मैं 6 दिन बाद फर्स्ट जो जुम्मा है, आज जुम्मा हुआ, तो जो जुम्मा आया तो किसी को ऐलान नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। खुद 1 लाख लोग सारा स्टेट से मुसलमान लोग आ गया वहाँ जुम्मा के नमाज पढ़ने के लिए। उनका घर घर अच्छा मार्बल दे के मस्जिद है, वो मस्जिद छोड़ के यहाँ चला रहा है। इतना इमोशनल आया इनको ऊपर। वो स्टेट को भी तो आ रहा है, पास में झारखंड, बिहार, असम, त्रिपुरा, सब लोगों को कुछ न कुछ आने वाला है। आज 2 लाख नमाज पढ़ने के लिए वो या कोई नमाज मस्जिद पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ, वो फरवरी मार्च में होगा शुरू। लेकिन इतना इमोशनल है वो फर्स्ट जुम्मा आएगी पिछला शुक्रवार, वो भी फ्राइडे में आ गया 1 लाख लोग। आज वो डबल हो गया 2 लाख लोग। मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर इधर टीएमसी का हटाना है, ये आपका अगर इरादा है, तो यहाँ पे 2 डिवीजन करना पड़ेगा। एक है भाजपा को पास हिंदू का वोट, वो तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और आप मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठा रहा, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, भाजपा का पास जाएगी। वो कैसे जाएगा? कैसा इसे कहेगा जो हिंदू लोग ममता बनर्जी को ऊपर भरोसा कर रहा है, वो अच्छा तरीका से मालूम है जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है। तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहाँ से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को भाजपा को। मैं सीधा बोलूँ कि जो मेरा को और वोट डालो, मैं वहाँ चीफ मिनिस्टर जो ही बनेगी, मेरा को निर्णायक भूमिका मेरा निर्णय चाहिए, मेरा हाथ पर आएगी, तो मैं अगले दिन चीफ मिनिस्टर जो होगी वो हिंदू लोग की होगी। मेरा कोई टारगेट नहीं है चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन जो लोग बनेगी उनको मेरा पास 80-90
294 से 80-90 मेरे पास रहेगी, तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए मैं एयर एजेंडा मतलब रखूंगी। भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ममता को किसी कीमत में नहीं आने दूंगी। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन हो गया कि आपके पास मान लीजिए 50-60 आसन आ गया और भाजपा का होगा तो टीएमसी के पास बराबर का होगा, हाँ। तो उस वक्त अगर आप टीएमसी को वो सपोर्ट कर रहे ताकत हैं लगाएगी मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, एकदम। लेकिन मैं नहीं दूंगी, मैं भाजपा को दूंगी। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ ही बोलूंगी, इलेक्शन अब भाजपा के खिलाफ ही आप बोल रहे हैं? बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को साथ मेरा बात हुआ और मतलब शुभेंदु अधिकारी के साथ? हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, आवाज करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा? हाँ, सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो बोले ठीक है आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम होगा आपको डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम, वो तो बढ़िया है। नहीं ये तो ठीक है, ये हम लोगों की सोच यही है। तो ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित मतलब होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंसी भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। हाँ। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है? मतलब प्लानिंग ये यही पैसा है। से आपका क्या आप कैसे इसको तोड़ेंगे? मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जनरल है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुंचा नहीं। लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर घर कोई पैसा पहुंचेगी ना तो ये कोई बेअहमी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स है पहला से ही हाँ। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, जो 1-1 हजार करके 12 महीना में
एक साल में 12,000 है, वो दे दिया 10,000 करके पर फैमिली। तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। क्या हालत मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन वो लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा ना आपका, आप तो पास ज्यादा बुझे। मेरा आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है, जो मेरा पास 1,000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। यार मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे, जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुंच जाएगी। तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी, जो सेंट्रल में बीजेपी है, इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ मुसलमान के लिए, कोई डेवलपमेंट बंगाल में नहीं है। 100 का गारंटी दिया, जो 100 दिन का जो काम लेबर का, वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला ठीक ठाक से। सारे ये मुसलमान मेरा ऊपर पूरा भरोसा करेंगे, आपको याद दिलाते हैं। अगर आपका ग्रासरूट वाले जो मुस्लिम लोग हैं, वो अगर उस वक्त अगर आपको बोले कि आप यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रहे था, तो उधर तो बीजेपी ने हम लोगों का बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तो उसको हम लोग क्यों सपोर्ट दे? तो आप उसको कैसे समझे? मैं तो पहले से ही बोल रहा है, मैं चुनाव में मुद्दा उठाया, जो आज का दिन में डायरेक्ट कोई टीएमसी को 150 में पहुँचते नहीं चाहिए, तो वो भी बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। और भाजपा को 150 में पहुंच जाएगा, तो भी डायरेक्ट मेजोरिटी मिलेगा, तो मेरा बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। इसीलिए मैं बोला 294 में मैं 100 दो और वो 100 मिले भाजपा को, तो 94 टीएमसी को मिले, तो मेरा सीएम जो ही बनेगी मेरा निर्णायक भूमिका में रहेगी। मेरा तो बोला है कि अगर आपको 70-80 सीट मिल गया तो भाजपा से वो तो जय चीफ मिनिस्टर बने, मेरा तो सपोर्ट लेना ही चाहिए। वही हम बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए टीएमसी को भी 50 और 150 के आसपास मिल गया, उसको भी मिल गया, तो आप सपोर्ट आप उस वक्त किसको, अगर टीएमसी की तरफ चला गया तो कहीं नहीं जाएगी। मैं तो आपको इसीलिए देखिए, आपको कोई सपोर्ट देने का कोई प्रॉब्लम होते तो मैं आज के दिन में साफ बोलते, आपको साथ कोई बैठने नहीं चाहते, तो है। आपको साथ कोई पैसा भी नहीं देना चाहते। मैं इतना ईमानदार आदमी है, मेरा 62 उम्र है, मैं किसी को पैसा लेके बस किसी को साथ कोई बैंक करप्शन में जुटा नहीं है। तो आपने सुना इसमें कि जितना हमने आधा दिखाया, आधा अभी और है, लेकिन हमने सोचा कि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन काम की बहुत सारी बातें इस वीडियो में आई। अब ये कितना सही है कितना झूठ, इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए, अगर किसी को इसका खंडन करना है तो। टीएमसी ने इस पर प्रेस वार्ता कर दी, पर बड़ी बखूबी से बताया, आपने सबने सुना कि कैसे अगर 1,000 करोड़ रुपए आ जाते हैं और कैसे उनकी बातें चल रही हैं शुवेंदु अधिकारी से, मोहन यादव जी से, हिमंता बिश्व शर्मा से, कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय का जिक्र हो रहा है, और मामला 1,000 करोड़ का है बस। अगर वो मिल जाए तो भाई साहब फिर कैसे नफरत फैलाई जा सकती है, कैसे मुसलमान वोटर्स को बेवकूफ बनाया जा सकता है, और कितने ईमानदार हैं ये कि अगर किसी का पैसा ले लिया तो उससे वो बेईमानी नहीं करते हैं। ये भी उन्होंने कहा। अब मैंने कहा इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है तो ये खुल के सामने आना चाहिए। तो यही था आज। अब आपकी बारी है, आप हमको लिख के जरूर से बताइए अपनी राय। देश में जो अद्भुत लोक चंद्र का नजारा हम सबके सामने पेश हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमको लिख के जरूर से बताइए। और आपको ये जो एपिसोड है आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपके सहयोग से और लोगों तक पहुंचे। और ये मंच आप ही का है भाई, अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, अपने साथियों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं, वो बेल का बटन आता है दबा दें।
और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये स्क्रॉल है, इसमें आप जानकारी है, उसमें से आप जो आपको उचित लगे उस तरह की जानकारी को आप अपनाकर आप हमको अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। हमें इसकी जरूरत है और हम सिर्फ आप ही से मांगते हैं, क्योंकि आप से हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं आपके प्रति और स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, आप सब जानते हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो जैसे जितना जो उचित लगे आप इस माध्यम से हमको भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।